हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉक सीरीज़ ऑन इंग्लिश फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड दिस सीरीज़ विल बी फॉर ऑल JKCB एग्ज़ाम्स। तो ये इस सीरीज़ का मॉक नंबर फर्स्ट रहेगा। तो जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस मॉक सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें हम जितने भी आपके टॉपिक्स इंग्लिश में आते हैं तो उन सभी को हम कवर करेंगे। एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे सारे टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है दिस इज़ बेस्ड ऑन योर ईडियम एंड फ्रेज पार्ट। क्वेश्चन में बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल ईडियम फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो क्वेश्चन क्या है, यू बेटर डैश वाइल वी और इन द लाइब्रेरी यंग लेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल करनी है ब्लैंक। अगर आप देखोगे दीज और ऑल ये सभी जो हैं ईडियम एंड फ्रेजेस हैं। हम एक एक का मीनिंग आपको बताएंगे। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स का मतलब होता है रिमेंबर माई वर्ड्स। ठीक है, जब भी हम किसी को कहते हैं कि मार्क माई वर्ड्स के आगे ऐसे होने वाला है, इसका मतलब है आप जो मैं अभी बोल रहा हूँ उन वर्ड्स को याद रखिए आप। ठीक है, होल्ड योर टंग जो है इसका मीनिंग होता है टू रिमेन साइलेंट। ठीक है, टू रिमेन साइलेंट। ईट ए हॉर्स का मीनिंग होता है कि जो पर्सन है या एनिमल है इज़ वेरी वेरी हंग्री। ठीक है, वेरी वेरी हंग्री के हम कहेंगे ही कैन ईट इवन ए हॉर्स। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ दैट इज़ होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है वेट करना। ठीक है, वेट या स्लो डाउन करना। ठीक है, वेट या स्लो डाउन करना। अगर आप देखोगे यहाँ लाइब्रेरी की बात होती है तो लाइब्रेरी में जो यूजुअली जो है वी टॉक अबाउट द साइलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा होल्ड योर टंग, यू बेटर होल्ड योर टंग वाइल वी आर इन द लाइब्रेरी यंग लेडी। यानी ये इसको जो है चुप करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चुप करने के लिए बोल रहे हैं कि दैट यू शुड रिमेन साइलेंट वाइल वी आर इन लाइब्रेरी। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ही इज एडिक्टेड टू डैश सिगरेट स्मोकिंग। आर्टिकल पे बेस है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डैश में क्या आएगा, ऑप्शन ई इज नो आर्टिकल, ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन सी इज एन, ऑप्शन डी इज ए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ए लगाओगे, एन भी दोगे, द भी दोगे। अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे, देखो ही इज़ एडिक्टेड टू ए सिगरेट स्मोकिंग, ए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ही इज़ एडिक्टेड टू एन भी नहीं आएगा। ही इज़ एडिक्टेड टू द भी नहीं आएगा। इट मीन्स दैट नो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा नो आर्टिकल के, कहाँ कहाँ पे आप नो आर्टिकल यूज़ करोगे। ठीक है, नो आर्टिकल यूज़ करोगे। ठीक है, नंबर एक आप याद रखोगे डिजीज़ जितनी भी हैं उनके साथ ज़ीरो आर्टिकल लगता है। नंबर टू कलर्स जितने भी हैं ज़ीरो आर्टिकल। नंबर थ्री सीजन्स जो हैं उनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, उनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर इनका प्राइमरी पर्पस मेंशन है, ठीक है, जैसे चर्च में जो है प्रे करने के लिए जाते हैं, अगर इसका ये इसका चर्च का प्राइमरी पर्पस है। ठीक है, या स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्कूल का प्राइमरी पर्पस है। अगर प्राइमरी पर्पस के अलावा वहाँ पे कुछ और चीज़ हो रही है दैट इज़ द सेकेंडरी पर्पस। सेकेंडरी पर्पस के लिए द यूज़ होता है, अदरवाइज प्राइमरी के लिए कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखोगे, द इज़ यूज्ड विद द सेकेंडरी पर्पस। ठीक है, इन केस ऑफ अदर पर्पसेस देन द प्राइमरी पर्पस द इज़ यूज्ड। ठीक है, ये आप याद रखोगे। फिफ्थ आप याद रखोगे, ठीक है, ज़ीरो आर्टिकल के लिए आप याद रखोगे जो मील्स होती हैं, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, ठीक है, उसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, सिक्स्थ आप याद रखोगे स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट हो गया या क्या कहते हैं उसको, हॉकी, फुटबॉल वगैरह, इसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेवन्थ लिखूँगा लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लैंग्वेजेस के साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। एट्थ में आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स के साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, जैसे इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। और नाइन्थ वन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा
मटीरियल्स, ठीक है, मटीरियल्स। जैसे आपका आयरन हो गया, वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, इसके साथ भी जो है कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और एक दो हैं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 10th जो है, जो मंथ्स ऑफ ईयर होते हैं, ठीक है, मंथ्स ऑफ ईयर होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, इनके साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कंट्री नेम्स, ठीक है, इनके साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है एक्सेप्ट द प्लूरल नेम्स, एक्सेप्ट द प्लूरल नेम्स। जैसे आपका आ गया द नीदरलैंड्स, ठीक है, तो लैंड्स आ गया, इसका मतलब है प्लूरल फॉर्म में, तो आगे द आएगा, अदरवाइज कंट्री नेम के साथ द नहीं आएगा, ठीक है। या यहाँ पे आता है मालदीव्स, मालदीव्स, ठीक है, ये भी प्लूरल फॉर्म में आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे भी क्या लगेगा, द यूएसए, ठीक है, द यूएसए। तो प्लूरल फॉर्म में अगर कंट्री नेम है उसके साथ द यूज़ होता है, अदरवाइज कंट्री के साथ कोई नेम, कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ज़ीरो आर्टिकल। इसके अलावा 12th वन जो है, जो ज़ीरो आर्टिकल अगर जनरल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल स्टेटमेंट है, इसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आप ये ज़ीरो आर्टिकल के लिए याद रखोगे, ठीक है। आगे आगे हम ए और एन का भी डिस्कस करेंगे या द का भी डिस्कस करेंगे। तो ज़ीरो आर्टिकल के लिए आप 10-12 रूल आप याद रखोगे कहाँ पे जो है हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करें, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अभी नो आर्टिकल यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द मैन ही किल्ड वॉज रिटन बाय टी थॉमस हार्डी, ठीक है। द मैन ही किल्ड एक बुक है, किसने लिखी है, टी थॉमस हार्डी ने। The poem speaker recounts having to kill a man in a war with dash he had found himself face to face. He discusses how this man could easily have been his friend dash he might have under the different circumstances had a drink with in an ancient inn, ठीक है। तो पहले डैश पे ऑप्शन नंबर ए इज नन, हु, अनदर, विच, ऑप्शन सी इज अदर, ही, ऑप्शन डी इज समवन, होम, ठीक है। अगर आप देखोगे ए मैन इन वॉर विद नन ही हैड, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ए मैन इन वॉर विद अनदर ही हैड फाउंड हो सकता है। ही डिस्कसेस हाउ दिस मैन कुड ईजिली हैव बीन हिज फ्रेंड, विच तो नहीं आएगा इसके साथ भी। ऑप्शन सी देखेंगे, ए मैन इन वॉर विद अदर, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो डी पे हम चेक करेंगे, एक ही ऑप्शन बचा है, इसका मतलब डी होगा। ए मैन इन वॉर विद समवन ही हैड फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस, he discusses how this man could easily have been his friend whom, ठीक है, यहाँ पे home आएगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे आएगा someone। तो it is the option number D that will be correct for this question, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, आपका सेंटेंस ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है, द टिनी हिमालयन किंगडम ऑफ भूटान लैंड लॉक्ड बिटवीन द teeming multitudes of China and India shot global fame in 1970s with its gross national happiness index status, ठीक है। तो इसका हमें ऑप्शन नंबर ए है SRQP, ऑप्शन बी इज SQRP, ऑप्शन सी इज PQRS, ऑप्शन नंबर डी इज PRQS। इसका अरेंजमेंट आपको बताना है, ठीक है। अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए जो है SRQP, ठीक है, SRQP अगर आप देखोगे, ठीक है, SRQP अगर आप देखोगे ये इसका करेक्ट है, यानी जिस जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ द करेक्ट वन। द टिनी हिमालयन किंगडम ऑफ भूटान लैंड लॉक्ड बिटवीन द, यहाँ पे कामा, लैंड लॉक्ड बिटवीन द टीमिंग मल्टीट्यूड्स ऑफ चाइना एंड इंडिया shot global fame in 1970s with its gross national happiness index status, ठीक है, status। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जो है अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो है दैट विल बी SRQP, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन है ही केम डायरेक्ट फ्रॉम ब्राज़ील, ऑप्शन ए इज नो आर्टिकल, ऑप्शन बी इज ए, ऑप्शन सी इज एन, ऑप्शन डी इज द,
ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि ज़ीरो आर्टिकल कहाँ पे लगता है, कंट्री के साथ ज़ीरो आर्टिकल लगता है, एक्सेप्ट अगर आपका कंट्री नेम प्लूरल फॉर्म में हो तभी आपका जो है द लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कंट्री ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसका मतलब है यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल आएगा, ठीक है, ज़ीरो आर्टिकल आएगा। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन द चीफ गेस्ट आस्क्ड द टीचर्स टू टाई अ रिबन डैश द गिफ्ट बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर इज सिंस, ऑप्शन बी इज बिटवीन, ऑप्शन सी इज अराउंड, ऑप्शन डी इज बियॉन्ड, ठीक है। तो चीफ गेस्ट जो है वो टीचर्स को बता रहा है कि टू टाई अ रिबन डैश डैश द गिफ्ट बॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, सिंस भी नहीं आएगा, बिटवीन भी नहीं आएगा, बियॉन्ड भी नहीं आएगा, इट इज़ द अराउंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म। फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस फॉर गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो स्टे सेंटेंस है सिग्नल्स और नॉट बीइंग रिसीव्ड बाय दीज सेंसर्स, ठीक है। तो सिग्नल्स और नॉट बीइंग रिसीव्ड बाय दीज सेंसर्स। ऑप्शन नंबर इज दीज सेंसर्स और नॉट रिसीव्ड सिग्नल्स। ऑप्शन नंबर बी इज दीज सेंसर्स और नॉट रिसीविंग सिग्नल्स। ऑप्शन नंबर सी these sensors are receiving signals. ऑप्शन नंबर डी these sensors are received signals, ठीक है। तो जब भी आप एक्टिव पैसिव की आपको मैं बताऊंगा whenever we have is am or in एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो जब पैसिव फॉर्म में हम लिखते हैं ये कन्वर्ट होते हैं किस में, is being, am being और are being में, ठीक है, आर बीइंग में। तो इज एम आर जो है दीज आर द हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का देखेंगे, एक तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग होता है, दूसरा जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और जब इसका पैसिव बनाया जाता है तो इज एम आर जो है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आर बीइंग, ठीक है, इसका मतलब है इसका जो ये जो है ये पैसिव फॉर्म में है, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म में है। इसका मतलब है जो इसका एक्टिव पार्ट होगा उसमें क्या होगा, उसमें खाली आर होगा, ठीक है, बीइंग नहीं होगा, ठीक है, और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब सिग्नल्स और नॉट बीइंग, यहाँ पे नॉट मिसिंग है, इसका मतलब है ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन बचा, दीज सेंसर्स और नॉट रिसीविंग सिग्नल्स, ठीक है, और नॉट रिसीविंग सिग्नल। तो ये एक्टिव फॉर्म है, जब इसको हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा, आर जो है आर बीइंग में कन्वर्ट होगा, नॉट जो है ऑलरेडी नॉट ही है, रिसीविंग जो है वो रिसीव्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स। A picture of criminal who was dash last month was dash on the wall, ठीक है। ऑप्शन ए इज रेन। रेन का मतलब होता है, आपको पता है रेन का मतलब होता है टू रूल ए कंट्री, ठीक है, टू रूल ए कंट्री। पोर्ड का मतलब होता है जैसे हम पानी को जो है एक फॉर एग्जांपल बाल्टी सी गिलास में डालेंगे उसको बोलते हैं पोर करना, ठीक है, फ्लो आउट द वाटर। इंटेंस आपको पता है इट मीन्स द स्ट्रॉन्ग। हैंग का मतलब होता है लटकाना, ठीक है, लटकाना, ठीक है। तो ए पिक्चर ऑफ द क्रिमिनल हु वाज हैंग्ड, जिसको हैंग किया गया है, जिसको फांसी दी गई थी, लास्ट मंथ वाज हंग ऑन द वॉल, ठीक है, वो जो है उसकी तस्वीर जो है वो दीवार पे लटकी हुई थी, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन ऑफ द सेंटेंस ऑर्डर, ठीक है। तो मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन ऑप्शन हमें बताना है। पी जो है टू इट इज एलेज्ड एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, क्यों जो है अराउंड द वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम लो पे एंड, और जो है पुअर वर्किंग कंडीशंस इन द रिटेलर्स वेयर हाउस। एस जो है बोथ बिजॉस एंड हिज एम्पायर हैव फेस्ड रोबस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है, रोबस्ट क्रिटिसिज्म। तो इसका हमें बताना है करेक्ट सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसको आप पहले लाओगे एस को, ठीक है, बोथ बिजॉस एंड हिज एम्पायर हैव फेस्ड रोबस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म। तो इसको जो है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो एस के बाद क्या आएगा, क्यों आएगा, अराउंड द वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम लो पे एंड
लो पे एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, आर आएगा। कनेक्टिविटी देखो आप एक सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस से, तो लास्ट में एक ही बचा, दैट इज द पी। बोथ Bezos and his empire have faced robust criticism around the world for everything from low paying and poor working conditions in the retailers' warehouses to its alleged anti-competitive practices. So SQRP, it is the option number B that will be correct for this question. So it is the option number B that will be correct for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अगैन एक्टिव पैसिव फॉर्म, ठीक है, एक्टिव पैसिव फॉर्म का है। तो सेंटेंस जो है दैट इज दे वायर यूजिंग एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड बाय देम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन बी इज एनिमल्स वायर बीइंग यूज्ड बाय देम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन सी इज एनिमल्स वायर यूज्ड बाय देम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन डी इज एनिमल्स हैव बीन यूज्ड बाय देम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दे वायर यूजिंग, ठीक है, दे वायर यूजिंग, दे वायर यूजिंग, ठीक है, दे वायर यूजिंग, तो आपको पता ही है इट इज़ द पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। इसका सेंटेंस ये क्या स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, एक वर्ब प्लस आईएनजी प्लस क्या होता है वाज एंड वायर, वाज एंड वायर। और जब हम इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं वाज एंड वायर किस में कन्वर्ट होता है, वाज बीइंग में एंड वायर बीइंग में, ठीक है, वाज इज कन्वर्टेड इनटू वाज बीइंग एंड वायर बीइंग। अब यहाँ पे क्या है वायर, ठीक है, वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे वायर बीइंग कहाँ पे है, ठीक है, देखो आर बीइंग बिल्कुल गलत है, वायर बीइंग हो सकता है, वायर यूज्ड बिल्कुल गलत, हैव बीन बिल्कुल गलत। अगर आपको बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होगा आप उससे भी आप जो है आप आराम से जो है क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। एनिमल्स वायर बीइंग used by them for transportation, so it is the option number B that will be correct for this question, ठीक है। तो मैं आपको एक टेबल से समझाऊंगा ये हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं विद द ईजिएस्ट वे, ठीक है, आराम से आपको समझ आएगा। और जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो भी उसी टेबल से आपको निकलेगा, टेंस पूरा उसी टेबल से निकलेगा आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एज वेल एज एक्टिव पैसिव, ठीक है। ये आराम से जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से जवाब दे सकते हो, आप आराम से उसका एक्टिव या पैसिव फॉर्म निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर इडियम एंड फ्रेज, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इडियम फ्रेज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। काइंडली dash till we have an official proclamation, then you can let the results out, ठीक है, then you can let the results out. mark my words ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसका मतलब होता है remember my words. hold your tie, option C is eat a horse, option number D is hold your horses, ठीक है। kindly dash till we have official proclamation, hold your horses का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, hold your horses का मतलब होता है to wait, ठीक है, टू वेट, ठीक है, इसका मतलब होता है टू वेट, इसका मतलब होता है या वेट या स्लो डाउन करना, ठीक है। तो यहाँ पे बात इसी चीज़ की हो रही है कि काइंडली वेट टिल वी हैव एन ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन देन यू कैन लेट द रिजल्ट्स आउट, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। होल्ड योर टाई का मतलब होता है टू फास्टन टुगेदर, ठीक है, फास्टन टुगेदर, इसका मतलब होता है फास्टन टुगेदर, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। प्रीपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज डैश द एनुअल डे फंक्शन। ऑप्शन इज टू, ऑप्शन बी इज फ्रॉम, ऑप्शन सी इज फॉर, ऑप्शन डी इज इन, ठीक है। I am going to receive the first prize in the annual day function. So it is the option number D that will be correct for this question, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एंटोनियम एंड सिनोनिम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इरुडाइट, ठीक है। इसका हमें मीनिंग बताना है, ठीक है, सॉरी इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो इसका अगर हम मीनिंग देखेंगे, इसका मीनिंग जो है दैट इज हैविंग ग्रेट नॉलेज गेनड बाय स्टडीज, ठीक है, गेनड बाय स्टडीज। तो
हैविंग ग्रेट नॉलेज गेनड बाय स्टडीज़, ठीक है। तो इसका अपोजिट देखना है, अपोजिट क्या आएगा इसका, सिविलाइज्ड तो नहीं आएगा, नॉलेजेबल तो नहीं आएगा, सेज तो नहीं आएगा, इट इज़ द अनएजुकेटेड, ठीक है, ये इसका अपोजिट मीनिंग आएगा। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है, इरेडेट का पहले आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसका अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ चूज़ द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग। तो सिनोनिम बताना है इसका, जो सेम मीनिंग है इसका, इम्पैल्पेबल, ठीक है। तो अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इम्पल्पेबल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और अगर हम यहाँ पे वर्ड को देखें, टैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, टैक्टाइल का मतलब होता है बीइंग सेंस ऑफ टच, ठीक है। सबस्टेंशियल अगर हम सबस्टेंशियल की अगर हम बात करेंगे, या इल्यूसिव की अगर हम बात करेंगे, पहले हम इस पे जाएंगे। इल्यूसिव का मतलब ही होता है नॉट ईजी टू कैच या फाइंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम मीनिंग है इसकी, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड की, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट ईजी टू कैच, ठीक है, और फाइंड, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम डी की बात करेंगे, सबस्टेंशियल, सबस्टेंशियल का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं क्या करें, कंसिडरेबल या सबस्टेंशियल अमाउंट, ठीक है, या सबस्टेंशियल अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है। तो सबस्टेंशियल का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ इल्यूसिव का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू कैच, ठीक है। और ये सेम मीनिंग है एज इम्पल्पेबल की, जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, शी वॉज इन हर डैश व्हेन शी रिसीव्ड हर जॉब ऑफर लेटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इडियम एंड फ्रेज पे बेस है। तो ऑप्शन नंबर इज एप्पल टू ऑरेंजेस, ऑप्शन सी इज नॉकआउट, ऑप्शन सी लाइन इज शेयर, ऑप्शन डी इज सेवंथ हेवन। अगर हम एप्पल्स टू ऑरेंजेस देखेंगे, इसका मीनिंग होता है टू अनलाइक थिंग्स, ठीक है, टू अनलाइक थिंग्स या पीपल, ठीक है, या पीपल, इसका मतलब यही होता है। नॉकआउट आपको पता है, नॉकआउट का मतलब क्या होता है। लाइन शेयर जो है दैट इज मेजर पार्ट, ठीक है, लाइन शेयर का मतलब होता है मेजर पार्ट। और अगर हम सेवंथ हेवन की बात करेंगे, इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी, ठीक है, वेरी हैप्पी। और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, शी वॉज इन हर डैश व्हेन शी रिसीव्ड, उसको जो है जॉब ऑफर लेटर मिला है, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सेवंथ हेवन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।